स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेकंड जो क्लास थी उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इंडक्शन मोटर, जिसमें से हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर का वर्किंग, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के कितने रोटर होते हैं वो पढ़ लिए थे, जैसे स्लिप रिंग रोटर यानी बाउंड रोटर जिसको बोलते हैं, इंडक्शन रोटर, इंडक्शन मोटर भी पढ़ लिए, स्लिप रिंग मोटर पढ़ लिए। यानी इंडक्शन मोटर में क्या खासियत थी, हमने फिर स्लिप रिंग मोटर क्यों बनाए इसके बारे में जान गए थे। आपको कोई भी क्लास करने से पहले उसको इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने इंडक्शन मोटर के बारे में क्लास कर रहे हो, इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है ये आपको यदि मालूम है तो आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हो, दोनों को डाउट समझ सकते हो। वो चीज देखने के लिए आपको पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के रोटर, सिंगल के रोटर, डबल के रोटर पढ़े थे। स्लिप रिंग मोटर में जैसे बाउंड रोटर का यूज किया जाता है, बाउंड रोटर क्यों यूज किए, उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, यदि हम उसमें जो बाइंडिंग की थी किस कनेक्शन में की थी, कौन सी सप्लाई दिए थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, सब खत्म कर दिए। क्योंकि बार बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमने बाइंडिंग क्यों किया था, स्टार कनेक्शन क्यों किया था, तो सारी चीजें मैंने पहले खत्म कर दिया। अब क्या है, अपना आ गया चैप्टर एसी मोटर की स्टार्टर। भाई आपने देखा होगा कि मोटर में हम लोग स्टार्टर का यूज अक्सर करते हैं, यानी बिना स्टार्टर के हम मोटर को यूज नहीं करते। आपने घर पे अपने घरों पे देखा होगा कि मोटर पानी वाली भी होगी, जब उसको समर्सिबल बोलते हो उसके लिए भी एक स्टार्टर का यूज करते हो। स्टार्टर के माध्यम से ऑन करते हो, चालू करते हो, बंद करते हो। ऐसा क्यों भाई, हमने वायर फंसा देंगे, ऐसे तो क्या होगा, मोटर चालू होगी। तो हम लोग स्टार्टर क्यों लगाते हैं भाई, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ फायदा होगा, तभी तो हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मोटर को चलाने के लिए ही स्टार्टर को लगाया जाता है। भाई हमें भी पता है कि मोटर को चलाने के लिए ही स्टार्टर का यूज किया जाता है, मगर स्टार्टर का काम और क्या है आपको ये चीज नहीं मालूम। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्टर पढ़ेंगे। स्टार्टर क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं मोटर पे, यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लगाने से हमारी मोटर के जलने से बचती है या ज्यादा तेज पानी फेंकती है, एक्चुअली पे करती क्या है, ये चीज आज अपन लोग क्लियर कर लेंगे। कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं, कितने एचपी के लिए कौन से स्टार्टर का यूज किया जाता है, कौन सी मोटर के लिए कौन से स्टार्टर को यूज करते हैं, ये सारी अपन डाउट क्लासेस करेंगे। जब हम लोग चार स्टार्टर देख लिए थे, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, रोटर रजिस्टर्ड स्टार्टर। कल की क्लास में हम लोग तीन स्टार्टर के फंक्शन देखे थे, ये जो हमारे पूरे फंक्शन है हम लोग इसको देख लिए थे। मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं भाई, मोटर को आसानी से चालू बंद करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में करंट के मान को कम करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। ओवरलोड से बचाने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। कम वोल्टेज से बचाने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। ये सारी कल की क्लास में हम लोग कर लिए थे। फिर देखे थे टाइप्स ऑफ स्टार्टर में, ड्यूअल स्टार्टर, ये 3 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर 10 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 हार्स पावर तक की मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। फिर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो होते हैं, स्लिप रिंग मोटर को चालू बंद करने के लिए किया जाता है। हम लोग कल देखे भी थे कि जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है कुछ इस प्रकार के होता है, जिसमें से रेड बटन ऑफ करने के लिए, ब्लू बटन ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, आपको दिखता भी होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसका पूरा खुला हुआ भाग मैं दिखा दूंगा। ये हमारे पास पूरा ओपन रखा है, जिसमें से रेड बटन ऑफ करने के लिए, ब्लू बटन ऑन करने के लिए, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्टर। यहाँ पे आपको एनवीसी दिख रही है, सारे कॉन्टेक्टर लगे हैं, एनवीसी लगे हैं, ओवरलोड कॉइल लगी है, सारी चीज मैं आपको दिखा दूंगा। और पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लो। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का फुल फॉर्म मैंने कल भी बताया था, एक बार और सुन लो। डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है, ड्यूअल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जो ये स्टार्टर होता है 3 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर तक स्क्वायरल केज 3 फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए और 1.5 किलोवाट तक डबल केज मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है ड्यूअल स्टार्टर। ठीक, मतलब जो डीओएल स्टार्टर है 3 हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर तक स्क्वायरल केज 3 फेस इंडक्शन मोटर को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है, जिसमें से 1.5 किलोवाट की जो डबल केज की रोटर होती है उसको भी चालू और बंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो डीओएल स्टार्टर है तो लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा स्टार्टर है जो लाइन वोल्टेज को कम बिल्कुल नहीं करता, तो आप बता सकते हो कि सर डीओएल जो स्टार्टर होता है तो लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता। आता है
स्टार्टिंग धारा को कम नहीं करता, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। अब आपके मन पे आता होगा कि सर इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं? क्यों कि ये जो स्टार्टिंग में करंट को कम नहीं करता, वोल्टेज को कम नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर नाम रखा गया है। जितनी इनकमिंग आ रही है उतने पूरा पूरा मोटर पे जाने देता है, बिल्कुल कम नहीं करता, ना तो करंट को ना तो वोल्टेज को। डीओएल जो स्टार्टर होता है छोटी मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। 3 एचपी से 5 एचपी तक की स्क्विरल केज मोटर को चालू और बंद करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब इस स्टार्टर में मुख्य 3 भाग होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला है कॉन्टेक्टर, दूसरा एनवीसी। एनवीसी का फुल फॉर्म है नो वोल्ट कॉइल, हर जगह पूछता है एनवीसी का फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल। फिर ओएलआर ओवरलोड रिले, मैंने बताया ना इसमें ओवरलोड रिले लगी है, कॉन्टेक्टर लगा है और एनवीसी लगी हुई है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इनकमिंग हमारी यहाँ पे हमने देता है और आउटपुट यहाँ से मैं कॉन्टेक्टर से आउटपुट मोटर पे जाने देते हैं। अब यदि हम इसमें से जानेंगे कि कॉन्टेक्टर क्या है, पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप जान जाओ कि कॉन्टेक्टर क्या है भैया। डीओएल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर का काम क्या होता है? ये कॉन्टेक्टर डालना। कॉन्टेक्टर सभी स्टार्टर का मुख्य घटक होता है, यानी कॉन्टेक्टर सभी स्टार्टरों में मेन पार्ट होता है, मुख्य घटक होता है। एक साथ कई परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकती है। कॉन्टेक्टर सभी स्टार्टर का मेन पार्ट होता है, मुख्य घटक होता है, जो एक साथ कई सर्किट को, कई सर्किट मतलब जो इनकमिंग में 3-4 आती हैं, वो आउटपुट में एक साथ ऑन ऑफ करती है। ठीक, क्या होता है? ये एक साथ ऑन ऑफ करती है। धक्का देंगे, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, जिससे लाइन चालू हो जाती है। यहाँ पे भी गैप है, जब यहाँ से ये ऊपर जाता है, टच हो जाता है, जिसके कारण लाइन कंप्लीट हो जाती है, सप्लाई हमारी आउटपुट में जाने लगती है। मतलब यही बोल रहा है कि कॉन्टेक्टर सभी स्टार्टर का मुख्य घटक होता है, एक साथ कई सर्किट, कई परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकती है। ऑन मतलब चालू करना, ऑफ मतलब बंद करना। मतलब कई लाइन को एक साथ चालू कर देती है, कई लाइन को एक साथ बंद कर देती है। बंद करने के लिए इधर से जब धक्का देंगे चारों लाइनें बंद हो जाएंगी। ठीक, एक साथ प्रति घंटा 50 से 60 बार प्रचालित किए जाने की क्षमता रखता है। भाई हम इसको 1 मिनट में जितने बार ऐसे ऐसे करेंगे, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। मतलब हम एक साथ प्रति घंटा 20 बार 50 बार चालू बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक, अब बोल रहा है सप्लाई असफल, यानी लाइन चले जाने पर तो होता है ऑफ हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जब बिजली ऑफ हो जाती है, लाइन चली जाती है ना, तो मोटर को बंद कर देता है, छोड़ देता है भाई बंद। ये होता है कॉन्ट्रैक्टर का काम। कॉन्ट्रैक्टर मेन भाग होता है स्टार्टर का। कॉन्ट्रैक्टर एक साथ कई परिपथ को चालू और बंद करता है, इसका काम यही होता है। हम 50 बार चालू बंद कर सकते हैं और एक साथ कई परिपथ को चालू बंद कर सकता है, और लाइन चले जाने पर स्वतः ही ऑफ हो जाता है। चलो एनवीसी देखते हैं। नेक्स्ट है एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। ये भी स्टार्टर का एक पार्ट है। डीओएल में स्टार्टर में कॉन्टेक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहलाती है। एनवीसी मैंने बताया था ना, ये आपको रेड कलर की जो दिख रही एनवीसी है, नो वोल्ट इसको कॉइल बोला जाता है। ये एक चुंबकीय कॉइल होती है, मैग्नेट इसमें बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। डीओएल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। और जब लाइन कोई असफल हो जाने पर मोटर को ऑफ कर देती है। अब इसका फंक्शन सुनो। जब इसमें से सप्लाई आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी लोहे को अपने ओर आकर्षित करना, इस प्लंजर को यानी कॉन्टेक्टर को ऑन कर देती है, जिसके कारण मोटर में सप्लाई चालू हो जाती है।
जब लाइट चली गई, इसका मैग्नेट खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाता है, तो मोटर को ऑफ कर देती है। नहीं, जिसको पकड़ के रखती है उसको छुड़वा देती है। जब क्या होता है ये बताइए, ये लोहा है, मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया, कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट जनरेट होगा, तो जब इसको ले जाएंगे तो पकड़ लेगा, चपका रहेगा, चपक जाएगा तो मेरे हाथों में लाइन आ गई, मोटर चालू हो गया। जब लाइट चली गई तो छोड़ दिया, जिसके कारण मोटर बंद हो गई। इसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल, एनवीसी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। इसका फंक्शन इतना होता है। यानी कहाँ चला गया भाई, यानी ओएलसी जो होता है ओवरलोड रिले, सॉरी सॉरी, हाँ, नो वोल्ट कॉइल डीओएल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। जब सप्लाई यानी लाइन ऑफ हो जाती है तो मोटर को ऑफ कर देती है। मैंने बताया कैसे। अगला है ओएलसी। ओएलसी का फुल फॉर्म है ओवरलोड रिले। डी और एल में उष्मा चलित रिले प्रयोग की जाती है। उष्मा चलित हीटिंग एलिमेंट रिले पे यूज की जाती है। हीटिंग रिले कौन सी, उष्मा चलित। ओएलसी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले। एनबीसी का फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल। ओएलसी का ओवरलोड रिले। डीओएल में उष्मा चलित रिले प्रयोग की जाती है। 3 हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, मतलब 3 हीटिंग एलिमेंट की पत्तियां लगी होती हैं, गर्म जब होती हैं। क्या, डीओएल में उष्मा चलित रिले प्रयोग की जाती है, 3 हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो तीनों फेस के श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। जो तीनों फेस, जो 3 फेस होते हैं उनके सीरीज में जुड़े होते हैं। जब लोड धारा का मान पूर्व निर्धारित मान से ज्यादा हो जाता है, जब लोड धारा, लोड का मान मतलब हमें मान लो 5 एम्पियर करंट हमारी मोटर ले रही थी, जब उस टाइम पे 7 एम्पियर या 8 एम्पियर मोटर करंट लेना चालू करेगी तो हमारी ये पत्तियां हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाएंगी और मोटर को ऑफ कर देती हैं। तो ही बोल रहा है डीओएल में उष्मा चलित रिले प्रयोग की जाती है। 3 हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो तीनों फेस के श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तीनों फेस के सीरीज में जुड़े होते हैं। 3 फेस L1 L2 L3 R by B, उनके सीरीज में तीनों पत्तियां जुड़ी होती हैं। जब लोड धारा का मान, लोड करंट का मान, लोड धारा का मान पूर्व निर्धारित मान से ज्यादा हो जाता है, पहले से, यानी पहले 5 लेता था अब 10 ले रहा है, 10 एम्पियर ले रहा है, पहले से जब ज्यादा हो जाता है तब रिले में जुड़ी द्विधात्विक युक्तियां, बायोमेटिकल डिवाइस प्रचलित होकर मोटर को ऑफ कर देती है। मैंने बताया क्या होता है कि जब मोटर हमारी 5 एम्पियर ले रही थी, पता चला लोड का मान बढ़ा, करंट ज्यादा लेगी, करंट ज्यादा लेगी तो हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। जब करंट ज्यादा लेने लगती है मोटर तो उस टाइम पे जो बायोमेट्रिक पत्तियां होती हैं, द्विधात्विक पत्तियां होती, गर्म होकर आपस में टच हो जाती है, जिनके कारण मोटर ऑफ हो जाता है और हमारी बाइंडिंग सुरक्षित रहती है, जलने से बच जाती है। इसलिए ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक, ये ड्यूल स्टार्टर का चित्र इतना अच्छा बनाया मैंने। अब 415 वोल्ट 3 फेस इंडक्शन मोटर की कुछ रेटिंग है। जैसे मोटर की रेटिंग 1 हार्स पावर है तो फुल लोड पे करंट कितना ले रही है, 1.8 एम्पियर, और ओवरलोड पर 1.5 से लेकर 2.5 एम्पियर। ये देख लो, 1 हार्स पावर की मोटर फुल लोड करंट 1.8 एम्पियर ले रही है, ये तो वहीं पे ओवरलोड रिले होगी। ओवरलोड रिले 1.5 से 2.5 एम्पियर पर प्रचलित हो जाएगी। फ्यूजिंग रेटिंग होती 6 एम्पियर, 6 एम्पियर पर फ्यूज का जलाना हो जाएगा, जल जाएगा। आता है कभी कभी रेटिंग, यदि 2 एचपी की मोटर है 3.5 एम्पियर और ओवरलोड रिले 2.5 से 4 एम्पियर, 15 एम्पियर फ्यूज रेटिंग होती है। 3 हार्स पावर मोटर के लिए 5 एम्पियर और ओवरलोड रिले जो होती है वो 4 एम्पियर से लेकर 6.5 एम्पियर तक, फ्यूज लगाते हैं अपन 15 एम्पियर तक। 5 हार्स पावर दिया है, 7.5 दिया है, 10 हार्स पावर दिया है, 10 के लिए 14, 5 के लिए 15 और 7 के लिए 11, 5 के लिए 7, 5 के लिए 7.5 एम्पियर,
6 से 10 एम्पियर तक इसका ओवरलोड रिले लगते हैं और फ्यूज रेटिंग 20 एम्पियर लगाते हैं। 10 हॉर्स पावर की मोटर के लिए फ्यूज रेटिंग हम लोग 35 एम्पियर लगाते हैं। ओवरलोड रिले 10 से 16। ओवरलोड रिले का मतलब होता है कि 10 से 16 एम्पियर तक से ज्यादा करंट जाएगी, मोटर को बंद। 14 एम्पियर नॉर्मल करंट लेगी। यही होता है रेटिंग। रेटिंग याद करके रखना, कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन में आए थे 1-2 बार। ठीक। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं परेशान होने से। अपन अभी ड्यूल स्टार्टर जाने। ड्यूल स्टार्टर में कॉन्टेक्टर का काम क्या होता है, नो वोल्ट कॉइल का काम क्या होता है, ओवरलोड कॉइल का काम क्या होता है, ड्यूल स्टार्टर कितने एचपी की मोटर को चालू करने के लिए लगाते हैं, कितने एचपी की मोटर को बंद करने के लिए लगाते हैं, यही सारी हम लोग क्लासेस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।